बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक, लेट्स स्टार्ट। पूरे जोश और खरोश के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेकिन इसके पहले अगर आपने प्लीज रिवाइज नहीं किया है तो वीडियो पॉज करिए, जाइए रिवाइज कर लीजिए। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, जस्ट रिवाइज इट। 5 मिनट आप रिवाइज कर लीजिए और आप उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरी चीज बच्चों, प्लीज सारे वीडियोस को इन सीक्वेंस देखिए, इन सीक्वेंस। ये नहीं कि अरे ये तो मुझे आता है, अरे ये तो मुझे, अरे ये क्या है यार, इसको कौन पढ़ेगा। नो, एवरी लेक्चर इन सीक्वेंस ही देखिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एकदम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाए आप। ठीक है, हमें शब्द नहीं मिल रहे हैं कि कैसे आपको ये इंपॉर्टेंस बताएं कि भैया सीक्वेंस में देखना बहुत जरूरी है। लेकिन प्लीज अगर आप भरोसा करते हैं गुरुजनों पर तो प्लीज इसको सीक्वेंस में ही देखिए। ये नहीं कि आधा देखा तिहा देखा आगे बढ़ गए, उससे फायदा नहीं होता बच्चों। ठीक, अननेसेसरली बीच में कोई एक हो सकता है हम इंपॉर्टेंट बात बोले जिसको आप नोट ना कर पाए और आप फिर वही चीज आगे जाके आपको धोखा देगी। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक इंपॉर्टेंट वर्ड बताते हैं। हिंदी भाषा बहुत ही विकसित भाषा है। हिंदी भाषा में एक वर्ड है भाग लो। ठीक, भाग लो। अब इसका मतलब आप लोग अपने सिग्निफिकेंस के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर चीज का दुनिया में किसी भी इंसान के लिए किसी भी प्रॉब्लम के 2 ही सॉल्यूशंस होते हैं, एक ही सॉल्यूशन होता है। सिर्फ हर प्रॉब्लम का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन। भाग लो बेटा, उठो, कोई भी दिक्कत आए नहीं, उठो और भाग लो। नहीं, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं आपको। इसका मतलब है कि आप कैसे किसी प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, सक्सेस पाना है लाइफ में, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। पहली चीज भाई, या तो आप एस्केप कर जाएंगे, उस प्रॉब्लम से भाग जाएंगे। ठीक है, तो भाग लो। अगर नहीं है भैया बस में, तो भाग लो। गलत एटीट्यूड। आपको करना क्या है, भाग लो। पार्टिसिपेट को भी हिंदी में भाग लेना ही बोलते हैं। तो इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, भाग लो। भाग लो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पार्टिसिपेट है, ठीक, ये वाला भाग लो नहीं है भाई। देखो, अपने जागो एक कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तेने तैसी। मतलब जिसकी जैसी भावना होती है उसको भगवान वैसे ही दिखाई देते हैं। जैसे चोर मंदिर में जाता है तो भगवान से कहता है, भगवान आज मैं चोरी करने जा रहा हूं, एकदम सक्सेसफुल हो जाऊं, बड़ा हाथ लगे, कोई मुझे पकड़ ना पाए। ठीक, उसके हिसाब से भगवान चोरों की मदद करते हैं। ठीक, जिस भी गॉड को आप मानते हैं, अगर उसी मंदिर में दूसरा बंदा जाता है, थोड़ी देर बाद पुलिस वाला जाता है और कहता है, भगवान आज मैं ड्यूटी पर जा रहा हूं और जितने चोर हैं ना सबको पकड़वा दिया जाए। अब देखिए, गॉड तो एक ही है। अब आदमी की सोच के हिसाब से वो थीफ्स की भी मदद कर रहे हैं और पुलिस की भी मदद कर रहे हैं। तो बेसिकली फर्क कहां है? फर्क सोच में है, दिमाग में है। जिसकी जैसी सोच होती है वो चीजों को वैसा ही देखता है, ये याद रखिएगा। मतलब अगर आप अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बच्चे हैं तो आपको भाग लो का मतलब है पार्टिसिपेट करिए हर चीज में। यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ठीक, देयर इज नो गोल। वो कहते हैं ना, कहावत ना कि इम्पॉसिबल इज अ वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। ठीक, लेकिन हम सबकी डिक्शनरी में मिलता है, बट दैट डजंट मीन वी आर फूल्स। भाग लो, पार्टिसिपेट करिए, भागिए मत। ठीक, ये है हमारा आज का ज्ञान हो गया। अब हम लोग अपनी पढ़ाई पे स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई ये है कि आज हम लोग उस सेगमेंट की बात करेंगे जिस सेगमेंट के बारे में हम कई दिनों से बात कर रहे थे। हमने आपको एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे बता देते हैं कि नेचुरल होता है, फिर होल होता है, फिर इंटीजर्स होता है, फिर रेशनल होता है और फिर रियल होता है। इसमें एक नंबर जब हम टी जोड़ देते हैं, दैट इज इर्रेशनल, ये दोनों मिलके रियल बन जाता है। ठीक, अब हम इसी टी की बात करेंगे। इसी टी की टी मतलब द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स की हम बात करेंगे और इर्रेशनल नंबर्स की बात करते ही जो आपका रियल नंबर्स का जो कंपाइलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि अब हमने रियल नंबर्स
के जितने भी पार्ट्स हैं पूरा पढ़ लिया और रियल नंबर्स को हमने कंप्लीटली समझ लिया है। इसके बाद कोई भी सेगमेंट आएगा तो इट विल गो टू कॉम्प्लेक्स और सम अदर पार्ट, बट रियल नंबर्स इतना ही होता है। बेसिकली हमने अभी तक जब आपसे कहा कि पहले हमारी काउंटिंग स्टार्ट हुई, उसमें पहले नेचुरल नंबर्स आए, फिर 1 2 3 4, फिर हमने उसमें 0 जोड़ा तो ये नेचुरल था आपका, ये होल हो गया। फिर आपने उसमें जब नेगेटिव नंबर्स जोड़े -1 -2 -3 -4 तो ये आपका इंटीजर्स हो गया, ठीक। फिर उसमें आपने फ्रैक्शंस जोड़ने स्टार्ट कर दिए p बाई क्यू के फॉर्म के, q इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये आपके रेशनल्स हो गए। लेकिन इस प्रोसेस में हमने आपसे कहा था कि सपोज करिए ये आपका नंबर है 0 और ये आपका नंबर है 1, इसके बीच में इनफाइनाइट मेनी नंबर्स हैं, इसके बीच में इनफाइनाइट मेनी नंबर्स हैं। उसी तरीके से 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट मेनी नंबर्स हैं, 2 और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स मेनी नंबर्स हैं, 3 और 4 के बीच में भी इनफाइनाइट मेनी नंबर्स हैं। लेकिन हर एक नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है कि इस नंबर पर पाए जाने वाले हर एक पॉइंट को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें। अब इन्हीं नंबर्स को हमें देखना है कि ये कौन से नंबर्स होते हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जैसे हमने आपसे कहा कि एक ऐसा नंबर है जैसे कि डेसिमल 0.1। अब इसके बाद ये नंबर ऐसे रिपीट हो रहा है कि इसके बाद 1 0 फिर 1 फिर 2 0 फिर 1 फिर 3 0 फिर 1 और ऐसे ही करते करते ये नंबर चलता चला जा रहा है। अब ये नंबर आपका इरेशनल में चला गया। क्यों? क्योंकि आप इसको अपॉन, जैसे 0.1 बाई होता तो इसको हम 1/10 लिख देते हैं, 101 बाई होता तो हम 101 बाई 1000 लिख देते हैं। लेकिन अब ये तो 0 बढ़ता जा रहा है ना, ये तो एंड ही नहीं हो रहा है, ये सीक्वेंस कभी खत्म नहीं होगा, तो ये आपका कैसा हो गया? इरेशनल नंबर। उसी तरीके से √2 मतलब किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, आपका हमेशा इरेशनल ही होता है। क्या होता है? इरेशनल होता है। मतलब जब भी किसी नंबर के स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर का रूट बच जाता है तो उसको हम इरेशनल कहेंगे, ठीक। अभी हम समझेंगे कि कैसे हम इरेशनल नंबर्स को देखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और समझते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई। जैसे हमने आपसे कहा कि √4 क्या ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा? तो ये रेशनल होगा, ये रेशनल है। क्या है? ये 2/1 है। हमने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि इसको हम -2 क्यों नहीं लिखेंगे, ठीक। इवन तो ये -2 भी हो सकता था, लेकिन हमने -2 नहीं लिखा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरी चीज हमने कहा √2 ये इरेशनल हो जाएगा, ये t है, ये q है, ठीक। √6 ये भी t है, इवन ऑड से कोई मतलब नहीं है। √6 को क्या लिखेंगे? √2 इंटू √3। क्या हो गया? ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, लेकिन यही आपका √2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये रेशनल नहीं रहेगा, ये रेशनल नहीं रहेगा, ये रेशनल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया? 6 बन गया ना आपका। तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर आपका रूट में लिख दिया तो इरेशनल हो गया। रूट में एक प्राइम आपका इंडिविजुअली बच जाना चाहिए, 1 2 3 4 प्राइम कितने ही बच जाएं, लेकिन कोई प्राइम ऐसा बचा जो पेयर वाइज नहीं एग्जिस्ट किया तो वो इरेशनल में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इरेशनल नंबर्स के। इरेशनल नंबर्स जैसे कोई भी नंबर लिख लीजिए, √2 √3 √4 रेशनल हो जाएगा, √4 रेशनल हो जाएगा, कारण √4 को हम 2 लिख सकते हैं, √5 √6 √7 √8 √9 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो रेशनल हो जाएगा। √10 मतलब बेसिकली हम ये कहेंगे कि जितने नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जितने नंबर्स किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, उन सबको हम इरेशनल बोलेंगे, उन सबके रूट को हम इरेशनल बोलेंगे। जैसे 2 3 5 6 7 8 ये किसी के भी नहीं है, लेकिन 4 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो ये रेशनल हो जाएगा। 9 आपका
परफेक्ट स्क्वायर है तो ये भी रेशनल हो जाएगा। तो इरेशनल पहचानना है तो सिर्फ ये देखिए कि रूट के अंदर की लिखी हुई क्वांटिटी क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं तो वो इरेशनल हो जाएगा, अगर हां तो वो रेशनल है। ठीक, इतना ही देखना है आपको। उसके बाद कुछ नंबर्स होते हैं जो रिपीटिंग होते हैं, जिसको आप लिख नहीं सकते, ऐसे डट 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 करके लिख दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 0.21 211 2111 2111, सॉरी, ऐसे करते करते ये नंबर कंटिन्यू करता जा रहा है। इसको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, 1.12 122 12222 1222222, ऐसे करते करते जितने भी नंबर्स जिसमें अपना तो आपको कोई पैटर्न मिलता है ना, वो खत्म होते हैं, मतलब पैटर्न भी ऑब्जर्व नहीं हुआ कि क्या रिपीट कर रहा है या, और ना वो खत्म हो रहे हैं, ये आपके इरेशनल में चले जाते हैं। उसके बाद एक नंबर आप बहुत फ्रैंकली यूज करते हैं, पाई। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा कि भैया पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। ठीक, तो ये तो रेशनल हो गया, 22 and 7 both are integers and 7 is not equal to 0, तो it should be a rational number. But no, my friends, this is not a rational number. It is an irrational number. इसलिए नहीं कि हमारा मन कर रहा है, इसलिए कि ये जो नंबर है इट इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। ठीक, तो होती क्या है? पाई इज बेसिकली सपोज टू बी, पाई हम कहते हैं कि किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय द डायमीटर। ठीक, ये जो रेशियो आता है ना, इसको हम पाई बोलते हैं। और ये विद एक्सपेरिमेंट्स देखा गया है कि ये कांस्टेंट नंबर होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट कांस्टेंट नंबर किसी रेशनल फॉर्म में नहीं आता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि सरकमफ्रेंस डायमीटर का 2 गुना होता है, 4 गुना होता है, 5 गुना होता है, 6 गुना होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली वो एक ऐसा नंबर आता है कि जो लगता तो है कि कांस्टेंट है, एवरी टाइम दिस रेशियो सीम्स टू बी सेम, लेकिन वो सेम होता नहीं है। हर बार जितनी आप एक्यूरेसी से करते जाइए थोड़ा बहुत अंतर आता ही जाता है और नंबर बढ़ता जाता है। ठीक, मिस्टर सीवी रामानुजन जो आपके बहुत बड़े मैथमेटिशियन है इंडिया के, उनके साथ मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी करके उनके साथ जो भी किया गया दैट वाज रियली बैड, कि इतने टैलेंट के साथ इतना गलत किया गया। लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें डिराइव की हैं जो मैथमेटिक्स के लिए वरदान है। ये डिराइव्ड अ सीरीज जिसको कि समेशन करके आप पाई की वैल्यू अप टू मिलियन प्लेसेस एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक, गूगल बाबा भी मिलियन प्लेसेस तक नहीं बताएंगे, लेकिन मिस्टर रामानुजन ने बता दिया था। ठीक, वैसे गूगल बाबा से आप पूछने जाएंगे तो उसकी गूगल पे 100 प्लेस तक डेसिमल वैल्यू मिल जाती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। मिलियन प्लेसेस तक जान के भी हमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ, और एट अ हायर लेवल ऑफ स्टडीज यू मस्ट नो दिस थिंग। तो पाई भी एक इरेशनल नंबर है। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हैं जो इरेशनल होते हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जिनको कि हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बट दे एग्जिस्ट इन रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। रूट 2 एग्जिस्ट करता है, पाई एक ऐसा रेशियो है जो एग्जिस्ट करता है। ये नंबर भी रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, इवन दो इट इज अ फ्रैक्शन व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, बट स्टिल नंबर तो है। तो जितने भी ऐसे नंबर्स जो इरेशनल हैं उनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बेसिकली अगर हम कहें कि एक बॉटम लाइन डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस तो नहीं कहेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर। तो बच्चों, इरेशनल नंबर का डेफिनेशन यही है कि भाई देखो, जैसे हमने ये कहा कि आप प्रूफ करिए कि आप 9th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक, तो आप ये प्रूफ करने के बजाय ये प्रूफ कर दीजिए कि हम 9th के अलावा किसी क्लास में नहीं, मतलब हम 1 में नहीं पढ़ते, 2 में नहीं, 3 4 5 6 7 8 और 11 10 11 12 में नहीं पढ़ते। तो भाई स्कूल में पढ़ते हैं और 1 से लेकर के 12 में 9 को छोड़ के किसी में नहीं पढ़ते, तो किस में पढ़ रहे होगे? 9 में ही पढ़ रहे होगे। तो बेसिकली होता यह है कि इसको हम रिवर्स तरीके से डिफाइन कर देते हैं। वी से दैट एनी रियल नंबर, हर एक वो रियल नंबर which cannot be expressed in the form
P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। मतलब ऐसे वो नंबर्स, हर एक वो रियल नंबर जिसको हम P by Q के फॉर्म में न लिख सकें आर इरेशनल नंबर्स। बेसिकली दिस इज कॉल्ड द रिवर्स डेफिनेशन, इरेशनल नंबर्स। हमने ये कह दिया भाई कि हमें पता है कि रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर्स प्लस सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। यही तो डेफिनेशन है। ये सेट ऑफ रेशनल्स हैं, रैशनल्स, और ये क्या है, सेट ऑफ इरेशनल्स हैं। तो हमने ये कहा कि भाई रेशनल नंबर की डेफिनेशन तो हमको पता है। हमने ये कहा कि रियल नंबर्स में से आप रेशनल्स को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, इरेशनल्स का सेट बनेगा ना। तो यही इसकी डेफिनेशन हो गई कि हर एक वो रियल नंबर जो कि रेशनल नहीं है वो हमारा इरेशनल होता है। हर एक वो रियल नंबर जो कि रेशनल नहीं है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हमको टाइम दीजिए कि हम बोर्ड क्लियर कर लें। अब बच्चों नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है वो ये है कि भाई हमने ये कहा कि इस नंबर लाइन पर, ये जो आपकी रियल नंबर लाइन है, इस पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट रियल नंबर होता है। इट रिप्रेजेंट्स अ नंबर, रियल नंबर। ठीक, उसमें हमने फिर उसको भागों में बांटा। हमने ये कहा कि 1 है, 0 है, 2 है, 3 है। तो ये आपके नेचुरल्स हुए, फिर होल नंबर्स हुए, फिर इंटीजर्स हुए, फिर रेशनल्स भी हो गए। हमने कहा कि इसको आपने जो रेशनल्स थे उनको अलग कर लिया, रेशनल्स को अलग कर लिया, जो बचता है उसको हम इरेशनल बोल देते हैं। ठीक, ऐसे वो नंबर्स जो कि इस नंबर लाइन पर हैं पर वो रेशनल नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग की स्टेटमेंट तो यही है कि इरेशनल नंबर्स भी इसी नंबर लाइन पर कहीं लाई कर रहे हैं। इरेशनल नंबर्स भी इसी नंबर पर क्या लाई कर रहे हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि ठीक है भाई आप 2/5 को डिवाइड करिए, 2/5 को रिप्रेजेंट करिए, सॉरी 5/2 को, 5/2 को 2/5 को भी कर सकते हो, 0.4 आएगा, यहां डाल देना। तो चलिए डाल देते हैं, 2/5 है और एक 5/2 है, तो ये कितना हुआ, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 2.5, ये कितना आएगा 0.4। तो 0.4 हमने कहा कि ठीक है भाई यहां से इसको 10 हिस्सों में बांटिए और 4 हिस्से काउंट कर लीजिए तो 0.4 हो जाएगा। इसको आप 10 हिस्सों में बांटिए और 5 हिस्से इधर ले लीजिए, 2.5 हो जाएगा। तो बेसिकली वी कैन रिप्रेजेंट एवरी रैशनल नंबर ऑन दिस नंबर लाइन। पॉइंट ये है कि हमने ये कहा आपसे कि जितने रेशनल नंबर्स हैं उसको अगर हम इस नंबर लाइन से हटा देते हैं तो यहां पर इरेशनल नंबर्स बचेंगे। तो हमारे पास अगर इस नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स हैं तो उनको रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। तो अब हम वो देखेंगे कि कैसे हम इरेशनल नंबर्स को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। ठीक, इस नंबर लाइन पर हम इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप सबको पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई राइट एंगल्ड ट्राइंगल है तो उसका एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी से कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। मींस अगर इस साइड को हम h माने, इसको b माने, इसको p माने, तो हम कहेंगे कि h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है।
इसी स्टेटमेंट को यूज करके हम प्रूफ करते हैं। कैसे? ये जो स्क्वायर आता है ना, इसी स्क्वायर का हमें यूज लेना है रूट लेके। ठीक, तो चलिए, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है। चलिए, यहीं पे जगह है हमारे पास। तो हमने ये कहा कि सपोज करिए हमने एक लाइन ली, नंबर लाइन पर हमने 1 यूनिट काट लिया। ये आपकी नंबर लाइन है, ये जो पूरी नंबर लाइन है, इस पे ये है आपका 0, ये है 1, ये है 2, ये है -1। ठीक, तो अब हमें इस पे हमने 1 यूनिट काट लिया। ये लेट मी यूज सम कलर्ड चॉक्स। तो ये आपका 1 यूनिट हो गया। ठीक है, अब इस पे हमने कहा कि एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज करिए इसकी वैल्यू 1 हो जाए, इसकी वैल्यू 1 हो जाए। ठीक, तो h की वैल्यू क्या बनेगी? h इज इक्वल टू 1, h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और h इज इक्वल टू √2। h स्क्वायर की वैल्यू 2, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? √2। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? √2 के बराबर। अगर आप इसको 1 रखें, इसको भी 1 रखें, तो इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ √2 के बराबर हो जाएगी। यही आपको मेनली समझना है। तो ये 1 यूनिट है। हमने ये कहा कि इस पर आप एक 1 यूनिट ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, मतलब जितनी ये लेंथ है उतनी ही लेंथ आप यहां भी ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब आप क्या करिए, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है वो लेंथ निकालना। बेसिकली ये जो 1 है, ये इस लेंथ को ही बोलते हैं, 2 इस लेंथ को बोलते हैं, 3 इस लेंथ को बोलेंगे। ठीक, -1 इस लेंथ को, यूनिट का लेंथ है वो नंबर। ठीक, केवल वो लेंथ है कि इस नंबर लाइन के इतने बड़े हिस्से को अगर हमने 1 बोला है तो इसके रिस्पेक्ट में ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, 5। तो उसी के रिस्पेक्ट में हमें वो लेंथ निकालनी। जैसे फ्रैक्शन की बात करें तो 1/2 बोलेगा तो हम कहेंगे इसके बीच में आएगा, तो √2 हमें लेंथ निकालनी है। तो हमने कहा ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। अगर ये एक यहां पे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसका कि बेस 1 यूनिट है और इसको भी हमने 1 यूनिट के बराबर काटा। ठीक, ये दोनों 1 हो गए। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें, ठीक, इन दोनों को ज्वाइन कर दें, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या बनेगा? ये आपका बनेगा √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √2। तो ये जो लंबाई है वो कितनी हो गई? √2 के बराबर। √2 के बराबर। हम ये कहेंगे कि ये लेंथ आप कंपास पे मार्क करिए और उसको ऐसे काट दीजिए। तो ये जो लेंथ आपकी आएगी ये क्या आ जाएगी? ध्यान से देखिए और समझिए, यही है आपका √2। यही है वो रेशनल नंबर जिसने रियल नंबर्स के एक नए पार्ट को क्या बोलते हैं, बना दिया। ठीक, तो ये है आपका वो इरेशनल नंबर √2। √2 निकल गया। ठीक, अब बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली हम ये कहेंगे कि आपको अब कोई भी नंबर निकालना हो, अब आप निकाल सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके इन सबको नोट कर लीजिएगा। दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक, इसको नोट करना आपके लिए वाकई इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कहते हैं, सपोज करिए, ये कॉन्सेप्ट कैसे एक के ऊपर एक बनाते हुए तो अलग बात है, हम आपको ये बताते हैं कि कैसे आप किसी भी नंबर का रूट निकाल सकते हैं। ठीक, बेसिकली हम ये कहते हैं कि आपके पास एक नंबर लाइन दी हुई है, उस पर ये नंबर है 0 और ये नंबर है 1। ठीक, हमें √2 चाहिए था तो हमने क्या किया, ये लेंथ 1 ड्रॉ की। ठीक, उसके बाद इसको ज्वाइन कर दिया तो ये लेंथ आपकी √2 हो गई। इसको हमने ऐसे ड्रॉ किया तो ये नंबर आपका √2 लेंथ को रिप्रेजेंट कर गया। ठीक, ये 1, ये 1, तो ये √2। अब आपके पास आपको ड्रॉ करना है √3। √3 ढूंढना है तो √3 हम क्या करेंगे कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो ये लेंथ है आपकी, ये लेंथ है, इस पे आप यहां 1 यूनिट बना दीजिए। तो जब यहां आप 1 यूनिट बनाएंगे मतलब बेसिकली इन दोनों की हाइट सेम रहेगी। तो ये लेंथ कितनी है? √2 और ये लेंथ 1। तो ये लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से कितनी आएगी? ये आपकी आ जाएगी h स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगी। कितना आया? 2 + 1 और 3। तो h की वैल्यू कितनी आ गई?
√3। ये बेसिकली आपका √3 हो गया। अब यहां से आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो ये लेंथ आपकी कितनी हो गई? √3 हो गई। ठीक, अब √3 पे आप 1 यूनिट ड्रॉ कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा? √4 बन जाएगा। √4 होता क्या है? 2 पे पहुंच जाएंगे बेसिकली आप। ठीक, ये 1.414 होता है, 1.732 होता है, ये 2 हो गया। ठीक, तो ये आपका √3 हो गया, ये √2 हो गया। ये आपका एक तरीका है। बेसिकली आपको जिस नंबर का रूट प्लॉट करना है आपको यही करना है, उसके पहले वाले नंबर का रूट लीजिए, 1 यूनिट का ट्राइंगल बनाइए और आपका आंसर आ जाएगा। ये लेंथ, जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि मान लीजिए मुझे √20 का बनाना है लेंथ, फिर क्या करेंगे? तो फिर इस तरीके से तो आपको कितने ट्राइंगल्स बनाने पड़ जाएंगे? 20 ट्राइंगल्स बनाने पड़ जाएंगे। ठीक, तो बेसिकली होता क्या है बच्चों कि आप ऐसा कोई ट्राइंगल निकालिए जिसका कि आप डायमेंशन इजी निकाल। देखिए इसका एक और तरीका होता है शॉर्टकट, वो हम बाद में बता देंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए आपको √20 बनाना ही है, ठीक, इसी तरीके से, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 16 + 4 लिख सकते हैं। तो अब आप क्या बनाएंगे इसको? आपको एक नंबर 4 लेना है और एक नंबर 2 लेना है। एक ट्राइंगल बनाइए जिसकी की लेंथ, एक लेंथ 4 हो, ये लेंथ 2 हो, तो ये कितनी बनेगी? √4 का स्क्वायर 16 + 2 का स्क्वायर 4 √20। बस आपको दो नंबर्स ढूंढने हैं जो आपको इजीली मिल जाए। ठीक, उसको जैसे 21 है तो 16 + 5 कर दीजिए, √5 आपको निकालना पड़ जाएगा। 22 है तो 16 + 4 कर दीजिए। ऐसे ही मतलब दो नंबर्स में ब्रेक करके करना पड़ेगा। बेसिकली अभी आपको इतना समझ लेना है कि ये नंबर्स हमने कैसे प्लॉट किए हैं। ठीक, तो इन नंबर्स को अच्छे से देखिए, अपनी कॉपी में प्लॉट करिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी में क्या है कि इसी को एक दूसरे तरीके से भी ड्रॉ किया जाता है, केवल ड्राइंग का फर्क है। आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि अगर आपको √2 रिप्रेजेंट करना है तो व्हाट वी डू, वी टेक द नंबर लाइन फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, 1 पे हमने 1 यूनिट यही लेंथ मार्क की और इसको बेसिकली क्या किया, यहां से हमने लिया एक 1 सेंटीमीटर आर्क लिया और ऐसे ड्रॉ किया। ठीक, ये जब ड्रॉ किया तो ये आपकी 1 यूनिट बन गई। तो इसके बाद इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। वी मेड श्योर कि ये दोनों लेंथ सेम होनी चाहिए। ये कितना हो जाएगा? इसके रिस्पेक्ट में √2 हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं √3 पे। तो √3 के लिए हम क्या करते हैं कि इस पे हम, ये 90 डिग्रीज है, इस पे हम एक 90 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं और अगेन आवर लेंथ इज व्हाट, इसी आर्क को मेजर करके इस पे काट लेते हैं। तो ये कितना बना आपका? ये भी 1 यूनिट। तो या तो आप इसको यहां ट्रांसफर करके ज्वाइन कर लीजिए 1 यूनिट का, या यहां से कर लीजिए। तो अभी एक हम देख ही चुके हैं, दूसरा वाला देख रहे हैं। तो ये आपका √2, ये 1, तो ये कितना होगा? √3। कैसे? ये आपका आएगा √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1। तो √2 + 1 इज √3। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा आपका, इस पे आप फिर से एक 90 डिग्रीज का एंगल बना दीजिए। ये सारे एंगल्स 90 डिग्रीज के हैं बच्चों। ये फिर 1 यूनिट का काट लीजिए आर्क। अब ये कितना होगा? ये वैसे आपका 2 यूनिट्स आएगा। ये आपका आएगा √3 का स्क्वायर 3 + 1 का स्क्वायर 1 विच इज इक्वल टू 2। अब आपको √5 बनाना है, तो इस पे 1 यूनिट बना दीजिए 90 डिग्रीज पे। ये आपका क्या हो जाएगा? √5। ऐसे ही करते करते आप इस गोले को घुमाते जाइए और आपके इरेशनल नंबर्स की लाइन पे पोजीशन मिलती जाएगी। हाँ, अब नंबर लाइन पे नंबर्स कहाँ है? तो ये लेंथ आपने मार्क किया तो ये √3, ये लेंथ आप मार्क करेंगे तो √2, ये लेंथ आप मार्क करेंगे तो √4, ये लेंथ आप मार्क करेंगे तो √5। ऐसे ही करते करते आप मार्क करते जाइए। ये क्या हुआ? ये √2 हुआ, √3 हुआ, ये 2 हुआ, ये √5 हुआ। यही आपका नंबर्स के प्लॉटिंग का तरीका है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार बढ़िया से कंपास स्केल लेके मार्क करिएगा अपनी कॉपी में
अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करके विल बी प्रोसीडिंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। टिल देन हम आपसे विदा लेते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक अवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक है बच्चों, चलिए प्ले स्टोर पे हम एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए इसलिए बार बार बोलते रहते हैं क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी शीट्स, जो मतलब बेसिकली हम तो आपको पढ़ाते हैं, वीडियो देख के आपने पढ़ना सीख लिया, वहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे अभी टॉपिक पढ़ा है, इससे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको टॉपिक पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। समझ जाएंगे लेकिन कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस के बाद ही आएगा। बिकॉज आप कितना भी बंदूक चलाना सीख लीजिए, ठीक, असलियत आपको कॉन्फिडेंस बंदूक चलाने का तभी आएगा जब आप एक्चुअली लड़ाई में जाएंगे, उस बंदूक का यूज करेंगे। ठीक, तो हाइपोथेटिकल तो बहुत सारे वीर योद्धा घूमते रहते हैं रोड पे, बॉर्डर पे भेज दीजिए, बड़े बड़ों की हवा टाइट हो जाएगी। चलिए, दैट इज नॉट आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, प्लीज प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप लोग। टिल देन, बाय बाय।